नाज़रीन, आब हयात क्या है, ये कहाँ वाक़ है, क्या इसे पीने वाला क़यामत तक जिंदा रहता है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया है? सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आब हयात महज एक ख्याल या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, हजरत इंसान हमेशा से अबदी जिंदगी की तलाश में रहा है और इसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अबदी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मा आब हयात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, आब हयात दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आब बका, आब दवाम या आब अमर हैं। आब हयात के मुताल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तस्वुर बहुत कदीम है। नाज़रीन, इस्लाम से पहले भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में आब हयात का तज़किरा मिलता है। बादज़ अहयाए इस्लाम भी आब हयात का जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आब हयात या नहर हयात तक पहुंचे। उनमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। नाज़रीन, दास्तानों के बयान के मुताबिक आब हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आया आब हयात का कोई वजूद था, है या नहीं, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। इस ज़िमन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रिवायत सही है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात या नहर हयात से पानी पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। नाज़रीन, मशहूर मुअल्लिफ व मुहक्किक इब्ने हजर अस्कलानी ने इस पर एक तहकीक अज़्ज़हर अन-नज़र फ़ी हाल ख़िज़र के नाम से तसनीफ़ की है, जिसका उर्दू तर्जमा हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाये हुआ है, जिसमें वो इससे गुरेज़ा हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्ने इसहाक के बयान के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन और तूफ़ान नू की खबर दी थी और वो कश्ती नू में सवार थे। नाज़रीन, इसी तरह तफसीर खाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू अमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। नाज़रीन, इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुरान करीम की सूरह काफ से रानुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरह काफ की आयात 61 ता 66 में इरशाद हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ, जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें, जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मजमा अल बहरैन, वो जगह जहां बहीरा रूम और फारस आपस में मिलते हैं, नहर हयात के नजदीक पहुंचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गरज से लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो बहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराख के जरिए बशक्ल सुरंग पानी में उतरती चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा से पूछा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशा ने कहा, वो मछली तो जहां हमने आराम किया था वहीं अजब अंदाज से जस्त लगाकर पानी में गायब हो गई और आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बस वापस चलो, उसी जगह की हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहां बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने बाद सलाम कहा कि मैं मूसा हूं, बनी इसराइल का नबी। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द सोम के मुताबिक वो खुदा का नेक बंदा हजरत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे।
नाज़रीन, उसके बाद की तफसील आम है कि आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया और उन्होंने कहा कि मूसा, जो अमल मैं करूं आप सवाल नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम इस तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने नाजरीन को बस यहीं तक लाना मकसूद था। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि नहर हयात के पानी में खुदा ने यह तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर उस पानी के छींटे पड़ने से वो बहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गायब हो गई, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो वहां पर मुकीम थे। तो क्या आप उस पानी से मुस्तफीद नहीं हुए होंगे? ये अल्लाह की निशानियां हैं, बेशक जो वो चाहता है वही होता है। नाज़रीन, आब हयात और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से भी वाबस्ता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई, वजीर और अलमबरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। मुख्तलिफ तवारीख में ये बयान मिलता है कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नू अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी, इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी तलाश में मगरिब का सफर किया। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के इल्म में यह बात आई कि चश्मा हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है, जिसे आज साइंस ब्लैक होल कहती है, और वहां 360 चश्मे हैं। लिहाजा ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से 360 अफराद मुंतखब किए और हर एक को एक मछली देकर खिज़र अलैहिस्सलाम की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी दुश्वारी और मेहनत शाका के बाद आखिरकार ये अफराद उन चश्मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब वापस आए तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी मछली जमा करवाने के लिए कहा। सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो पानी आपके मुकद्दर में था। नाज़रीन, तफसीर सावी के मुताबिक हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। नाज़रीन, तफसीर इब्ने कसीर में यह रिवायत मिलती है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा का तवाफ भी किया। इससे जाहिर होता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के हैं, जबकि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल से ज्यादा फासला है। इन तमाम हवालाजात से ये नतीजा सामने आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को या तो उम्र तुलानी दी गई थी या फिर वो बहुक्म खुदा बक़ैद हयात हैं। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, इस ज़मन में कुछ उलमा, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन की मजीद आरा पेश खिदमत हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी बुखारी ने उनके मुतालिक लिखा है कि जमूर का मौक़िफ़ ये है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे और जिंदा हैं। मुसन्निफ बदरुद्दीन अल ऐनी किताबुल इल्म बाब मा जिक्र फी ज़ुहाब मूसा में लिखते हैं कि खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सपुर्द है। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा व मशाइख इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जमूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक हयात हैं। यह भी कहा गया है कि हजरत खिज़र और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। ये भी इसी से मनकूल है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी पिया। नाज़रीन, एक रिवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज सुनाई दी, अभी ठहर जाइए। जब तक वो आने वाला नहीं आया आप रुके रहे। बाद में जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या भी तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द अव्वल में नकल है। नाज़रीन, कहा जाता है कि सिकंदर आज़म को शौक हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए तायर लाहूती, तू आब हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? तायर लाहूती ने
जवाब दिया कि इसी चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूं। अब इल्म हुआ कि आब हयात अबदी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूं मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊं। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में दाई अजल को लब्बैक कहा। नाज़रीन, आब हयात के मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल्स भी लिखे जा चुके हैं। इंडियाना जोन्स सीरीज की एक फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड भी है, जिसमें वो होली ग्रेल यानी उस ग्लास या प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रिवायात के मुताबिक वो ग्लास या प्याला है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने वाली रात के खाने के बाद मशरूब पिया था। उसी प्याले में ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा अलैहिस्सलाम का खून भी जमा किया था। रिवायत है कि अगर उस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आब हयात बन जाता है। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, इस मौजू पर एक नावल टक एवरलास्टिंग बहुत दिलचस्प है और इस पर वाल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक बहुत खूबसूरत फिल्म भी बन चुकी है। नाज़रीन, इंसान ने तकरीबन सारी दुनिया खंगाल डाली है। बेशुमार खुफिया, गर्द, सर्द और मुख्तलिफ नमकियात से पुर चश्मे भी मिल गए हैं मगर जवानी का चश्मा और आब हयात नहीं मिल सका। इल्म तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे या उम्र में इजाफे का सिलसिला पैदाइश के दिन ही से शुरू हो जाता है। बच्चे का बड़ा होकर बालिग होना, फिर बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफा उम्र के सबब इंसान की कारकर्दगी घटने लगती है जो बिलाखिर मौत पर खत्म हो जाती है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर्स मौत के खतरात को कम करने की दौड़ में लगे हैं। सबकी कोशिशें हैं कि किसी तरह इंसान की उम्र बढ़ाकर मौत जैसी हकीकत से दूर किया जा सके, मगर बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। असल चीज जिंदगी की उमंग और तबीयत की जुलानी है, जिसके बगैर लंबी जिंदगी एक अजाब बन जाती है। हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अमाल सरंजाम दिए जाएं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ हयात दायमी हमारा मुकद्दर बन जाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।